टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर नोएडा से ही, जहाँ विश्व कैंसर दिवस पर हर साल 4 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर कैंसर के उन्मूलन के लिए जागरूकता फैलाने और इससे बचाव के उपायों को प्रसारित करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से कैंसर रोग के बचाव के लिए जागरूकता फैलाने और इससे रोग के उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को कैंसर से जो कि एक गैर संचारी रोग है, इसकी रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में सूचित और प्रोत्साहित किया जा सके। इस दौरान कैंसर रोग विशेषज्ञों ने मीडिया से बातचीत में विशिष्ट जानकारी दी है। सुनिए। जैसे कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है सर, इसके उपलक्ष्य में आप क्या एक पहला मैसेज जो आप देना चाहेंगे अपने पेशेंट्स के लिए और दुनिया भर के लिसनर्स के लिए? धन्यवाद। तो वर्ल्ड कैंसर डे पर मेरा मैसेज सबको यही है कि हमें खासकर पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की। तो जागरूकता से ही आगे हम बढ़ सकते हैं और इस भयंकर बीमारी से हम आगे निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता, और जागरूकता तभी आएगी जब लोग अपने बारे में सोचें, आसपास जो लोग हैं उनके बारे में सोचें और इसके बारे में और समझने और सुनने की कोशिश करें। तो हमारा मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि जागरूकता से ही हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं, इससे बच सकते हैं, इसका बेहतर इलाज कर सकते हैं और बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। सर, इस विषय में अगर आप अर्ली कैंसर साइंस जो है, जिससे लोगों को पता लगे और वो इस चीज़ को लेकर आपके मतलब कंसल्ट करें अपने नियर बाय कोई भी डॉक्टर से, उसके ऊपर आप थोड़ा बताइए। तो ये अच्छा सवाल है और सब लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या साइंस या सिम्टम्स होते हैं जिसके कि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जो भी लक्षण हैं। तो अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो जैसे वजन घटना, थकान होना, बुखार आना, पसीने चलना और भूख न लगना, ये कॉमन सी सारी लक्षणें हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक लक्षण है जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, बराबर दवाई लेने के बावजूद भी नहीं जाना, है ना, मुंह में छाले, गले में खराश जो कि जा नहीं रहा है, या अपने वॉइस में बदलाव आना, आवाज़ में बदलाव आना। फीमेल्स में खासकर ब्रेस्ट में चेंजेस, कोई ब्रेस्ट में छोटा गांठ हो जो बड़ा हो रहा धीरे धीरे, वो हो सकता है। यूजुअली कैंसर वाले गांठ यूजुअली पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं होता उसमें, लेकिन पेनफुल गांठ भी कभी कभी हो सकता है कैंसर का लक्षण। इसके अलावा ब्लीडिंग, अननेसेसरी ब्लीडिंग होना या आपके चमड़े पर बदलाव दिखना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेट में दर्द होना, टट्टी के रास्ते में प्रॉब्लम होना, कब्जियत या दस्त होना जो कि पहले कभी नहीं हुआ था और ये लगातार रहना, दवाइयों के बावजूद भी रहना, पेशाब में खून का आना, तो ये सारी चीज़ें, आपके पेट में दर्द होना, कहीं भी दर्द होना जो कि आपको पहले कभी नहीं हुआ था और आप गोली खाते हैं ठीक हो जाता है, फिर से वह दर्द वापस आ जा रहा है, तो उसको ज़रूर से आप अच्छे से इलाज कराएं। ये कोई भी कैंसर निकल सकता है। अगर हम 10 को भी अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हो सकता है उसमें 1-2 कैंसर निकल जाए और उसकी हम अच्छे से इलाज कर पाएँ। तो आइडिया यही है कि आप इसके बारे में सोचें और इसका बेहतर से बेहतर जगह पर जाके दिखाएं ताकि आपका अर्ली इन्वेस्टिगेशन हो सके और अर्ली डिटेक्शन हो सके, जिसके थ्रू हम बेहतर इलाज कर सकते हैं। हर साल 4 फरवरी को यानी आज के दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, दुनिया के दूर दूर के इलाकों तक में मनाया जाता है, क्योंकि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर जो है सिर्फ एक मरीज़ के लिए नहीं, मरीज़ के जो परिवार वाले हैं उनके लिए भी एक कष्टदायक रोग है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप घबराएं नहीं। जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, सलाह नहीं लेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आप सलाह लेने आएंगे, हो सकता है कि आप ऐसी स्टेज पे हो कि आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हो। तो ज़रूर सलाह लेने आए, अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़रूर ठीक हो सकते हैं। सर, ऐसे कितने ट्रीटमेंट हैं जो आपके द्वारा सफल हुए हैं और जो मरीज हैं मुस्कुराते हुए यहाँ से गए हैं? मैं बेसिकली कैंसर के ऑपरेशन करता हूँ, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मैं डेली 2 ऑपरेशन कैंसर के करता हूँ और वो मरीज़ लगभग ठीक ही हो जाते हैं। अगर उनको बीमारी दोबारा आता है, ऐसे पेशेंट 10 से 20% ही होते हैं जिनको बीमारी दोबारा आता है, बाकी 70 से 80% मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। सर, आप कैंसर केयर को अफोर्डेबल कैसे बना रहे हैं और कैसे हम पेशेंट्स को उसका बेनिफिट दे सकते हैं? ऐसा देखा गया है कि कैंसर के इलाज में जो एक लिमिटिंग फैक्टर आता है वो आता है मरीज का
फाइनेंशियल कंडीशन। कुछ पेशेंट्स के पास, मतलब लोगों के पास, हर एक पेशेंट के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो एक बड़ा अस्पताल का इलाज ले सके। तो उसी के लिए ही हमने ये सेंटर स्टार्ट किया है। इसमें पेशेंट अगर किसी बड़े हॉस्पिटल के मुकाबले 30 से 40% कम खर्चे में यहाँ पे इलाज ले सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का इलाज हो, कीमोथेरेपी हो, ऑपरेशन हो, रेडिएशन हो, फिजियोथेरेपी हो, हर तरह का इलाज यहाँ पे कम से कम खर्चे में कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम दवाइयों में डिस्काउंट भी कर देते हैं, कुछ पेशेंट्स को एक के साथ एक दवाई फ्री भी कर सकते हैं। यही बात ऑपरेशन में भी है। जो ऑपरेशन बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपए में होता है, उसको हम आधे पैसे तक में, 50% डिस्काउंट तक में भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हुए हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कॉस्ट इफेक्टिव बना देते हैं। मैम, ऑन्को फिजियोथेरेपी का आज कैंसर ट्रीटमेंट में क्या रोल है और ऑनगोइंग पेशेंट इससे कैसे बेनिफिटेड हैं, और आफ्टर ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? Actually, when the patient come into the cancer treatment, so they challenge lot of problem related with the physical low strength level, balancing problem, and the post surgical problem like lymphedema management. Lymphedema is kind of swelling of hand, जो ज़्यादातर हमारी breast surgery में देखा जाता है। After the surgery, female patient feel unable to restore the range of motion of joint, and balancing problem which is comes in the spine cancer surgery. तो patient not able to stand up and take the walk properly and balance the problem. तो इन सब केसेस में फिजियोथेरेपी का रोल होता है, जो उनको दोबारा से उनकी रेंज ऑफ मोशन को स्टोर करता है, उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है और पेशेंट्स को दोबारा से फंक्शनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराता है इंडिपेंडेंटली, जिससे कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और अपनी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट जर्नी को वो ईजिली बियर कर पाते हैं। मैम, ये सारी फैसिलिटीज़ जैसे आपने बताया, जो सर्विसेज है, ये पेशेंट्स कहाँ मतलब ले सकते हैं? वैसे तो ये सारे जितने भी बिग हॉस्पिटल हैं उनको फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, बट नाउ अ डेज टू रिड्यूस द हैसल ऑफ द पेशेंट रश, अब हमने छोटे छोटे स्मॉल सेंटर बना दिए गए हैं जिसमें पेशेंट इजीली आके बिना किसी रश में आके अपने आप डॉक्टर के साथ इजीली कंसल्टेशन करके सेशन ले सकते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पे ईवा प्रिसीजन कैंसर केयर यूनिट खुला हुआ है, जहाँ पेशेंट आके अपनी सारी प्रॉब्लम को पर्सनली डॉक्टर से टाइमली डिस्कस कर सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग टू टाइम वो पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देयर इज अ नो बाउंडेशन ऑफ ट्रीटमेंट, नो हैसल कि नहीं इस पर्टिकुलर टाइम में पहुँचना है। दे फिक्स द अपॉइंटमेंट एंड दे गेट द फैसिलिटी है।